देखिए, जहां तक आप अग्रेशन की बात करते हैं, वो एग्रेशन में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता के साथ अगर हम लोग अग्रेशन पे जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपका सही नहीं रहता जिस मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हैं। तो मेरा अग्रेशन का मतलब वो है। अब आप जो मुख्य मुद्दा है, जिस रोजगार की बात हम लोग तब से कर रहे हैं, रोजगार आखिर किन मापदंडों पर निर्भर करता है? सिर्फ सरकारी नौकरियों के आधार पर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अगर ये कहते हैं कि ये परीक्षा करने नहीं दे रहे हैं, हाईकोर्ट में चले जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, या सरकारी नौकरियों में हमें जिस तरह से काम करना चाहिए लोग काम नहीं करने दे रहे, वो फिर भी सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है? झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के जो युवाओं का पॉपुलेशन है, लगभग 60% से ज्यादा है, इन सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है? यह असंभव है। तो हमें सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि नौकरियों का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती है। लेकिन झारखंड में 24 वर्षों में अगर आप शिक्षा के स्तर को देखें, आज राइट टू एजुकेशन झारखंड में राइट टू मिड डे मील बन गया है। हम बच्चों को कहते हैं आपको अंडा मिलेगा, मछली मिलेगा, तब आप स्कूल में आइए। तो हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, स्कूल कहां चला रहे हैं? जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की रेटिंग आप देख लीजिए। भारत के जो राष्ट्रीय रेटिंग निकलती है, कितने विश्वविद्यालय झारखंड के उन रेटिंग्स में आते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैंने एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ाई की है, उस एनआईटी जमशेदपुर के अलावा कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आज झारखंड में? नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुझे बता दीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस कितने थे आज से 40 साल 60 साल से? अगर 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, अभी और 3 खुल गए, क्या वो काफी है? आज कितनी बड़ी तादाद में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर से सैकड़ों युवा साथी बैंगलोर, भुवनेश्वर के कॉलेजेस में जाते हैं। क्या ये किसी भी पार्टी की सरकार रही हो 24 साल में, ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊपर लाते झारखंड में? उस पर किसी का फोकस नहीं है। हम फ्रीबीज दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक महीने में 1,000 दे, 2,000 दे, 5,000 दे, सरकार की नियत है, सरकार का निर्णय है। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? अगर हम रोजगार दे पाते तो शायद हमें मैया योजना या जो नई योजना की बात हो रही है, गोगो दीदी योजना, ऐसी योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हम स्वावलंबी बन पाते तो हमें 1,000 रुपए के लिए लाइन में नहीं लगना होता। तो हम रोजगार की बात, जो मुख्य मापदंड है शिक्षा और उद्योग, उस पर क्या पॉलिसी है? कौन से नए उद्योग झारखंड में लगे? आपको मैं बताऊं, मैं जमशेदपुर से आता हूं। आज टाटा स्टील लगभग तय कर चुकी है कि उड़ीसा से ऑपरेट करेगी। आने वाले 1 वर्ष में अगर आप देखें, टाटा स्टील का टॉप मैनेजमेंट कलिंगानगर से ऑपरेट कर रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेंशन प्लान है जमशेदपुर में, वो एक्सपेंशन प्लान को होल्ड पे डाल दिया गया है। पूरा एक्सपेंशन प्लान कलिंगानगर में हो रहा है। इसी राज्य में लीक की बातें क्यों आती है? अविश्वसनीयता का जो माहौल है झारखंड में ही क्यों है? क्यों यहां के युवाओं को लगता है कि कुछ हो नहीं हो, लीक होना ही है? कि पहले से कोई लीक के फेवर में बात करता है, कोई लीक के अगेंस्ट में बात करता है। तो ये नैरेटिव आखिर सेट क्यों हो रहा है? विश्वसनीयता की कमी है हमारे सिस्टम में। 24 सालों में हमने युवाओं के अंदर वो विश्वास हम उत्पन्न नहीं कर पाए कि वो हमारे सिस्टम को ट्रस्ट करें। चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, क्यों ट्रांसपेरेंसी के साथ वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ यही है जहां राज्य सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है? उड़ीसा में क्यों नहीं डाउट हो रहा है? बंगाल में क्यों नहीं डाउट हो रहा है? किसी राजनीतिक दल की सरकार हो, विश्वसनीयता सबसे की है। और रोजगार भी तभी आएगा जब आपके पास स्पष्ट स्थानीयता नीति होगी, नियोजन नीति होगी, तभी सरकारी नौकरियों की बात आप कर पाएंगे कि किसको मिलना चाहिए। प्राइवेट नौकरी तभी आएंगी जब आपके पास उद्योगों की पॉलिसी हो, सही उद्योग लगे और स्थानीय लोगों को उसमें कंपलसरी रिजर्वेशन देने की बात है कि अगर झारखंड का कोई व्यक्ति उतना क्वालिफाइड है, उसके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसको प्रायोरिटी के आधार पर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, उसमें उसको नौकरी देनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी सरकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा और यहां एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। मैं अगर हांगकांग में जाकर एजुकेशन लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा रांची में आकर नौकरी करूं। ये किसी की भी बेसिक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए रोजगार के लिए जो सबसे आवश्यक मापदंड है शिक्षा और उद्योग, उसको एक सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे पॉलिसी बनाकर सबको साथ लेते हुए, एवरीबॉडी शुड बी ऑन द सेम पेज, अगर आप नीति बना पाइएगा तभी झारखंड आगे जा पाएगा। अन्यथा हर चीज में इसी तरह की बाधाएं आती रहेंगी। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in